सुख सागर छठा स्कंद छठा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे दक्ष प्रजापति द्वारा 60 कन्याएं उत्पन्न करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें। तभी आप आने वाले हर अध्याय को सुनिश्चित होकर श्रवण कर सकेंगे। और हमारे चैनल के मेंबर घनिष्ठ मित्र यशोदा शर्मा जी को धन्यवाद। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार उसी आसिकनी नामक स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को और 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कृशाश्व प्रजा को ब्याह दी तथा उन्हीं कन्याओं से बहुत से जीव, देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, पशु, पक्षी उत्पन्न हुए। उन सब कन्याओं और उनकी संतानों के नाम संक्षेप में सुनो। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्वा, मृत्युवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा थे। भानु का पुत्र ऋभ, उनसे इंद्रसेन, लंबा का पुत्र विद्योत, उनके मेघ हुए। ककुभ का पुत्र संकट, उनसे कीकट और कीकट से किले के देवता उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग, उनसे नंदी हुए। शिवा का पुत्र विश्वदेवा और संध्या के पुत्र साध्यगण, उनसे अर्थ सिद्ध हुआ। मृत्युवती के पुत्र इंद्र और उपेंद्र हुए। वसु के अष्टवसु देवता हुए। मुहूर्ता से मुहूर्तों के देवता एवं संकल्पा का पुत्र संकल्प, उनसे काम नामक पुत्र हुआ। स्वरूपा नामक भूत की एक स्त्री से गरुण और रुद्र उत्पन्न हुआ। उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं: रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहरबोधन्य, बहरूप और महान हुए। अंगिरा की सुधा नाम की स्त्री से पितर उत्पन्न हुए। कुशाश्व प्रजापति की अरुचि नाम की स्त्री से धूम्रकेश पुत्र हुआ। चंद्रमा की पत्नियों के नाम अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मध्या, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। दक्ष के शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, इसलिए उनसे संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महात्मन, दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को किस कारण श्राप देकर अपनी बेटियों को यश की हानि की, सो कहिए। सुखदेव जी बोले, एक समय कृत्तिका ने अपने पिता से जाकर कहा कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहते, मेरी बहन रोहिणी से बहुत प्रीति रखते हैं। यह बात सुनते ही दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुझे क्षय का रोग हो जावे। उसी कारण चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र में पड़े रहे। जब चंद्रमा ने दक्ष की बहुत विनती की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तेरा यह रोग छूटकर 15 दिन तेरी कला घटे और 15 दिन बढ़े। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है। कश्यप जी की विंता नामक स्त्री से गरुण और अरुण, कद्रु से सर्पादिक, पतंगी से पक्षी आदि, यामिनी से टिड्डे आदि, नैमि से जलचर, शर्मा से कुत्ते आदि 5 नख के जीव, ताम्रा से गिद्ध व बाज आदि, क्रोध बसा से भिक्षु आदि, मणि से अप्सरा, इला से वृक्षादिक, सुरसा से राक्षस आदि, अरिष्ठा से गंधर्व आदि, काष्ठा से घोड़े आदि, सब खुर वाले पशु, धनु से दानव आदि, दिति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दैत्य, आदित्य से सूर्य एवं त्वष्टादिक देवता उत्पन्न हुए। इन 17 स्त्रियों के अलावा उनके 2 स्त्रियां
पुलोमा व कालिका नाम की और थीं। पुलोमा से पुलमादि और राक्षस व कालिका से काले काले दैत्य उत्पन्न हुए। विप्रचित्त दानव की सिंहा नामक स्त्री से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिस राहु का सिर नारायण जी के सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य के श्राद्ध देव और धर्मराज के पुत्र और यमुना नाम की कन्या सुवर्णा नामक स्त्री से, जो विश्वकर्मा की बेटी थीं, उत्पन्न हुए। जब वही सुवर्णा माया रूपी अपनी छाया छोड़कर चली गई और उसने जाकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया, तब उस छाया के गर्भ से शनैश्चर और सावर्णमन 2 पुत्र सूर्यदेव के और उत्पन्न हुए। जब सूर्यदेव ने घोड़ी रूप सुवर्णा से जाकर भोग किया, तब उससे अश्वनी कुमार हुए। त्वष्टा देवता का विवाह जया नामक कन्या से हुआ और विश्वरूप नामक बेटा हुआ, जिस विश्वरूप को इंद्रादिक देवताओं ने बृहस्पति जी के रूठ जाने से अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, सुवर्णा अपनी छाया छोड़कर किस तरह चली गई थी? उसका वृत्तांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुवर्णा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने मंत्र के बल से अपने समान एक स्त्री बनाकर उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, अतः तू मेरे बदले यहाँ रहकर, परंतु यह भेद मेरे पति से न कहना। उसने उत्तर दिया, जब तक मेरे सिर के बाल पकड़कर सूर्य देवता न मारेंगे, तब तक मैं नहीं कहूँगी। जब सुवर्णा यह बात माया रूपी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ चली गई, तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा कि तू अपने स्वामी की आज्ञा के बिना चली आई है, इसलिए मैं तुझे न रखूँगा। जब सुवर्णा ने अपने पिता का यह वचन सुना, तब निराश होकर कुरुक्षेत्र में चली गई और घोड़ी रूप बनकर वहाँ रहने लगी। माया रूपी सुवर्णा के शनैश्चर और सावर्णी नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वह अपने बेटों से अधिक प्रेम करती थी और धर्मराज व श्राद्धदेव जो सुवर्णा के बेटे थे, उन्हें कम चाहती थी। छाया ने धर्मराज को एक दिन लात से मारा। यह बात सुनकर जब सूर्य देवता ने छाया के सिर के बाल पकड़कर उसे मारा, तब उसने सुवर्णा के चले जाने का वृत्तांत कह दिया। यह समाचार सुनकर जब सूर्य देवता सुवर्णा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र में पहुँचे और घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा, तब घोड़ी रूप सुवर्णा ने अपना मुख फेर लिया, इसलिए उसका वीर घोड़ी की गर्दन तथा नाक पर गिरा। सो गर्दन के बाल से अश्वनी और नाक से कुमार उत्पन्न हुए। और यहीं पर 6ठे स्कंद का 6ठा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है, तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण भली भांति कर सकते हैं। तथा हमारे इस चैनल को चलाए रखने हेतु मदद करने वाले हमारे घनिष्ठ मित्र यशोदा शर्मा जी को हमारा धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल को कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मात्र 29 रुपये प्रति माह हमारे चैनल को समर्थन दे सकते हैं। अगर आप चैनल के घनिष्ठ मित्र बनते हैं, तो आपको 2 प्रकार के बैज मिलेंगे, जिससे आपके कमेंट बाकी कमेंट से अलग ही हमें मिल जाएंगे और आपके कमेंट के आगे वो सारे बैजेस लगे होंगे। और अगर आप उत्तम मित्र बनना चाहते हैं, तो मात्र 59 रुपये प्रति माह से आप हमारे उत्तम मित्र बन सकते हैं। अगर आप हमारे उत्तम मित्र बनते हैं, तो आपका प्रत्येक वीडियो में नाम पुकारा जाएगा और साथ ही नाम दिखाया भी जाएगा, और हमारी आने वाली हर वीडियो को आप बाकी व्यूअर्स से पहले देख सकते हैं और आपके सभी कमेंटों का उत्तर शीघ्र से शीघ्र दिया जाएगा और आपके कमेंट को अति महत्वता दी जाएगी। और अगर आप चैनल मित्र बनना चाहते हैं, तो आप मात्र 89 रुपये प्रति माह से चैनल मित्र बन सकते हैं, जिससे हर वीडियो में आपका नाम पुकारा जाएगा तथा दिखाया भी जाएगा और चैनल पर आपसे ही परामर्श लिया जाएगा स्पेशल पोल्स के ज़रिए। साथ ही साथ आपके कमेंट को महत्ता दी जाएगी और आने वाले सभी अध्यायों का श्रवण आप बाकी व्यूअर्स से पहले कर पाएंगे।